बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम लोग 10th क्लास साइंस मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो हमारे पास था सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो पहले 4 पार्ट जो है वो किए थे। अब हम उसी से ही आगे जो है वो आगे वाले जो 2 पार्ट्स हैं 5 और 6 उसको सॉल्व करेंगे। और ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 5 है वो आपके सामने लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन ये है कि x+1 ओवर x प्लस x ओवर x+1 इज इक्वल टू 25/12। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। और कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया, तो इसलिए इसके फैक्टर बनाने से पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा। तो वो इसको हम लोग सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसी एक्सरसाइज का सॉल्व किया था। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो सोल्यूशन है, देखें बेटा हमें क्या दिया गया है जी, x+1 ओवर x प्लस x ओवर x+1 इज इक्वल टू 25/12। ठीक हो गया जी। तो बेटा हम चलें इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व हम इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो ये है कि मैं इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेके पहले इनको सॉल्व कर लूँ, ठीक है, और उसका जो आंसर आएगा उसको बाद में इसके साथ सॉल्व करना। या तो ये है कि हम तीनों को ही इसके जो डिनोमिनेटर हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो फिर उसको सॉल्व करेंगे। अब देखें क्योंकि हम ये हमारे पास दोनों फ्रैक्शन है और बीच में प्लस की अलामत है, तो इस वजह से हम इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे। और एलसीएम हम लोग हमेशा जो है वो जो डिनोमिनेटर होते हैं उसके लेते हैं, और डिनोमिनेटर हमारे पास दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं, तो इस वजह से दोनों को आपस में क्या कर देंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1। अब इस एलसीएम को पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें, तो जब डिवाइड करते हैं तो x से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x+1। और ये x+1 जो होगा ये ऊपर वाला जो x+1 है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x+1 इंटू x+1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह से प्लस ऐसे ही आ जाएगी। इस तरह से आप एलसीएम को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें तो x+1 से कट जाता है, और हमारे पास जो x है ये x के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इज इक्वल टू 25/12 जो है ये बेटा ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। x, ये जो x है ये इस टर्म की पहली वैल्यू पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर यही x जो होगा इस ये जो दूसरी टर्म है उसकी दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो जब x से मल्टीप्लाई होता है तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाता है, ठीक हो गया, प्लस फिर यही x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x1 x आ जाएगा। इसी तरह से प्लस
फिर जब प्लस 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और इसी तरह से जब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये प्लस ऐसे ही आ जाएगी। और x x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा। और ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x को, तो ये जब x x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा। और यही x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और इक्वल में 25/12 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो इसके कोफिशिएंट जो है वो जमा हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से x x ये भी जमा होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस का 2x बन जाएगा। और प्लस 1 जो है वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। और ओवर में हमारे पास क्या आ गया जी, x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12 आ गया। ठीक है जी। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लिया है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये x स्क्वायर प्लस x जो है वो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह से 12 जो है वो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलेंगे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x। ठीक हो गया जी। अब 12 जो है वो जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 12 टू दा कितना होता है जी, 24 होता है x स्क्वायर। इसी तरह से प्लस 12 टू दा फिर भी कितना आएगा, 24x आएगा। और 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास 12 ही आ जाता है। इस तरह 25 को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x स्क्वायर। और इसी तरह से 25 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25x आ जाएगा। तो जी बेटा हमारे पास ये वैल्यू आई थी 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब क्योंकि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो इस वजह से हम एक वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वल की एक साइड से मुकम्मल तौर पे उठा के उसको दूसरी साइड पे ले आएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है जी, 24x स्क्वायर। अब इस सारी वैल्यू को इक्वल की इस साइड से उठा के इस साइड पे लाएंगे तो देखिए 25x स्क्वायर जमा का है तो जब इस साइड पे आएगा तो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से प्लस 24x और प्लस 25x जब इस साइड पे आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 25x में। और प्लस का 12 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। ठीक है जी। अब देखिए 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का x स्क्वायर बचेगा। इसी तरह से 24x माइनस 25x तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का x बच जाएगा। और प्लस क्या आ गया जी, 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें बेटा क्योंकि x के साथ जो है वो माइनस आ रही है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि -1 जो है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x और प्लस माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगा तो इज इक्वल टू 0। ठीक है। -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इसको ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, 0 पे डिवाइड हो जाएगा। और जब 0 पे कोई भी अदद जो है वो डिवाइड होता है तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर बना के हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। अब देखिए फैक्टर हमने सेम उसी तरीके से ही बेटा बनाने हैं कि ये जो हमारे पास तीसरी वैल्यू है 12, इसको हम पहली वैल्यू जो कि x स्क्वायर है इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1 को बेटा हम -12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आंसर आता है वो -12 आता है। अब इस -12 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं या ऐसे दो नंबर लेने हैं कि उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो -12 ही आना चाहिए। और उन्हीं दो नंबर को जब प्लस माइनस किया जाए तो ये जो सेंटर वाली वैल्यू है x, इसका कोफिशिएंट जो है वो आना चाहिए। तो चले हम देखते हैं जी, 2 × 6 हमारे पास क्या आता है जी, 12 आता है। एक शर्त पूरी हो गई। उसके बाद देखें 6 में से जब 2 को माइनस करें या जमा करें तो 1 नहीं बचता, तो इस वजह से ये पेयर नहीं चलेगा। उसके बाद 3 देखें जी, 3 × 4 हमारे पास 12 होता है। 4 में से अगर 3 को निकाला जाए तो हमारे पास 1 आता है। तो हमारे दोनों कंडीशन जो है वो पूरी होती हैं, तो इस वजह से ये पेयर जो है वो चलेगा। तो चलें देखें थे हमारे पास क्या आता है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू
0। ठीक हो गया। अब हम सेम उसी तरह से इसके पेयर बना देंगे। ये एक पेयर बन गया, ये हमारे पास दूसरा पेयर बन गया। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है जी, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा x प्लस 4 और यहाँ पे -3 कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या रह जाएगा x माइनस माइनस प्लस और 4 3 12 होता है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब फिर देखिए इनमें x प्लस 4 दोनों में है, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गए हैं, इसके फैक्टर बन गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करके x की जो वैल्यू है उसको फाइंड कर लेंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 जो है इधर प्लस हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। इसी तरह से 3 जो है वो इधर माइनस हो रहा है, तो उस साइड पे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका सॉल्यूशन सेट निकल आया जी, जो कि हमारे पास क्या है जी -4,3, जो कि हमारा क्या है जी आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 का। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे इसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 6 है उसको सॉल्व करेंगे। ये भी सेम बेटा इसी तरह से पार्ट नंबर 5 की ही तरह है। तो हम पहले इसको किस फॉर्म में लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो वो सेम उसी तरीके से हम लोग जो है वो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि पहले हम इक्वल की एक साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो दूसरी वैल्यू जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 6 जो है वो हमें दिया गया है 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। तो हम पहले इक्वल की इस साइड वाली ये जो वैल्यूज़ हैं पहले इनको सॉल्व करते हैं, और ये हम किस तरीके से करेंगे बेटा, एलसीएम के मेथड से ही करेंगे। और एलसीएम हम लोग किनका लेंगे जी, डिनोमिनेटर का लेंगे, और डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास क्या है जी x माइनस 3 इंटू x माइनस 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, एलसीएम आ जाता है। जब इस एलसीएम को इस फ्रैक्शन की पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 से कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 4 जो कि ऊपर वाली वैल्यू जो कि 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ऐसे ही आ जाएगी। इसी तरह से x माइनस 4 से कट जाएगा, तो हमारे पास x माइनस 3 बचेगा जो कि ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू, देखिए जी मल्टीप्लाई होगा तो सेम आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये -x और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये किस में तब्दील हो जाएगा, +3 में तब्दील हो जाएगा। तो नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। चले जी x से जब मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर। इसी तरह से x जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो x के साथ प्लस है, इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 4x आ जाएगा। इस तरह से -3 जब x से मल्टीप्लाई होगा प्लस x से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -3x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 4 3 12 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे देखें जी 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू, ये देखें x प्लस का है x माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे। 4 माइनस का है 3 प्लस का है, तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो नीचे हमारे पास क्या रहेगा, x स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा -4x माइनस 3x, तो -7x प्लस 12। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो चलें जी 2 जो है वो इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 9। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें 2 जो है x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 7 टू द 14x, इस तरह से 2 जब 12 से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 इज इक्वल टू माइनस, जब 1x से मल्टीप्लाई होगा तो -x माइनस माइनस प्लस किस में हो जाएगा जी, कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद देखिए हम इस सारी वैल्यू को अब इक्वल की इस साइड से उठा के इस साइड पे ले आएंगे, तो हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x, और x यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो इस साइड पे बेटा जब आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, +24, और 9 उधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस में तब्दील हो जाएगा।
तो ये देखिए बेटा आपके पास क्या आ गया जी, एक्स के 14x के माइनस का है प्लस x, तो ये आप निकालेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 13x। इस तरह से प्लस 24 है तो 9 निकालेंगे तो बेटा आपके पास क्या बचना चाहिए जी, आपके पास बचेगा प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो चलिए अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाने का तरीक़ेकार आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है पिछले पार्ट्स के अंदर भी। तो हम क्या करेंगे, तीसरी जो वैल्यूज़ है इसको पहली वैल्यू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 जो है उसको जब 5 से सॉरी 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक होगा जी। अब इस 30 के हम ऐसे पेयर बनाएंगे या ऐसे दो नंबर लेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आना चाहिए, और उन्हीं नंबर को जब प्लस माइनस किया जाए तो हमारे पास 13 आना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो चले देखते हैं, 2 पे करके देखते हैं जी। 2 पे हमने किया है तो हम 15 में से जब 2 निकालते हैं तो हमारे पास 13 जो है वो बचता है। तो लेकिन ये पेयर जो है वो यहाँ पे सही नहीं चलेगा, फैक्टर सही नहीं बनेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 3 पे कर लेते हैं। तो 10 3 हमारे पास, जब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 10 में से जब 3 को निकालोगे तो हमारे पास 7 आता है, लेकिन जब 10 में 3 को ऐड करोगे तो हमारे पास 13 आ जाता है। तो ये जो पेयर है ना ये हमारे पास चल जाए। पेयर ये भी बनता है लेकिन इससे जो है वो हमारे फैक्टर में भी जो है वो सही ना आए, तो इसलिए जो है वो हम इसको जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो चलें हम लेते हैं जी। हमारे पास क्या आता है जी, 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे देखें, इन दोनों में जो है वो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 2 और साथ में x, तो यहाँ पे क्या बचा है x माइनस 5। इसी तरह से इनमें देखिए हमारे पास माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस माइनस माइनस 3 5 दा कितना होता है 15 होता है, तो यहाँ पे 5 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर दोनों वैल्यू में x माइनस 5 मौजूद है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे, तो बाकी हमारे पास 2x माइनस 3 बचा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इन दोनों को हमारे फैक्टर बन गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे और x की जो वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो 5 जो है वो इधर माइनस हो रहा है तो इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और 3 जो है वो यहाँ पे माइनस हो रहा है तो उस साइड पे जाके प्लस, और जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो किस में तब्दील हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या निकल आया जी, 3/2,5, जो कि हमारे पास क्या है जी, आंसर है। तो ये आज जो है वो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मुकम्मल हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन के तरीके से जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की का जो तरीक़ेकार है उसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।